सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। आइए हम एक वचन को देखेंगे। आज परमेश्वर आपकी चंगाई का सीक्रेट आपको बताने वाला है, और परमेश्वर यशाया उसके 40 अध्याय उसके 8 वचन से आपको कुछ सिखा रहा है। इसाया चैप्टर 40 वर्स 8, यशाया उसका 40 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, घास मुरझा जाती है, फूल कुमला जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदा बना रहता है। हम फिर देखेंगे, घास मुरझा जाती है, फूल कुमला जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदा अटल रहता है, बना रहता है। आज मेरा परमेश्वर कह रहा है, आप सब लोगों को खुदा के वचन की जरूरत है, परमेश्वर के वर्ड की जरूरत है, इंसानों के वचन की नहीं। आज दुनिया में आपको बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे इंसान मिल जाएंगे जो लोगों को वचन देते हैं, वो इंसानों का वचन है। बाइबल कहती वो वचन नाश हो जाएगा, लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है खुदा के वचन को आपने लेना है। परमेश्वर का वचन जब आप लेंगे, बाइबल कहती वो वचन अटल है, वो वचन फूल की तरह नहीं है, वो वचन घास की तरह नहीं है जो मुरझा जाता है। बाइबल कहती वो वचन अटल है। प्रभु का वचन कभी नहीं बदलता है। अगर आप ग्रीक भाषा में देखोगे, ग्रीक भाषा में एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं लोगोस। लोगोस का मतलब होता है वर्ड, वो वचन जिसमें प्रभाव होता है। एक ऐसा वचन जो बोला जाता है और वो खाली नहीं जाता। लोगोस ग्रीक का वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड लोगोस, पावरफुल वर्ड। और अगर आप ग्रीक भाषा का एक और वर्ड देखोगे, उसे हम कहते हैं रेमा वर्ड। जो रेमा वर्ड है, रेमा वर्ड होता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा बोला जाता है, इंसान के शरीर से नहीं पर आत्मा से बोला जाता है। और अगर आप इब्रानी भाषा में देखोगे, इब्रानी भाषा में ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार, पुरानी सभ्यता के अनुसार, अगर आप उस वर्ड को देखोगे, वो है दवार वर्ड। जो दवार वर्ड है, इसका मतलब है कि एक ऐसा वर्ड जो वर्ड पूरे यूनिवर्स को क्रिएट, जो वर्ड पूरे संसार को बदलता है, संसार को बनाता है। लोगोस वर्ड, रेमा वर्ड, दवार वर्ड, ये सारे वर्ड जो हैं ये खुदा के साथ रिलेटेड हैं, परमेश्वर के साथ जुड़ने वाले वचन हैं। सो इसलिए ये उस वचन की बात हो रही है, ये लोगोस की बात है, रेमा की बात है। यह है इब्रानी भाषा का दवार शब्द वर्ड जो आया, ये उसकी बात है कि फूल मुरझा जाते हैं, घास सूख जाती है, लेकिन हमारे प्रभु का वचन कभी नहीं टलता है, वो पूरा होता है। आज दुनिया में देखो, पवित्र बाइबल को लिखे हुए हजारों साल हो चुके हैं, लेकिन बाइबल का एक एक वचन सत्य हुआ है। बाइबल में जितनी भी बातें लिखी है वो सारी सच हुई है, एक एक चीज पूरी होकर ही रही है। अगर हम इस संसार में देखें तो बहुत सारी बाइबल की भविष्यवाणियां जो यीशु मसीह के समय में कही गई, आज वो पूरी हो रही है। इस बात का अर्थ है कि परमेश्वर का वचन आज भी टलता नहीं, वो आज भी पूरा होता है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के आने से पहले बहुत सारी भविष्यवाणियां हुई, वो भी खुदा का वचन था। और जब यीशु के आने से पहले वो वचन बोले गए कि एक पुत्र पैदा होगा, कुंवारी से पैदा होगा और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। और जब यीशु मसीह मत्ती की अंजील में नए नियम में हम पढ़ते हैं कि पैदा हुए, तो वो वचन जो कई सौ साल पहले, कई हजारों साल पहले बोला गया, वो वचन यीशु मसीह के पैदा होने से पूरा हुआ। मतलब प्रभु का वचन जो कहा गया वो टला नहीं, वो पूरा हो गया। इसी तरह से
यीशु मसीह ने बहुत सारे वचन कहे। यीशु ने कहा अंत के दिनों में भूकंप आएंगे, आज भूकंप आ रहे हैं। लड़ाइयां बढ़ जाएगी, आज लड़ाइयां बढ़ रही है। अंत का समय होगा, लोगों का बिहेव चेंज हो जाएगा, पाप अपने चरम पर चला जाएगा, दुनिया में इंसानियत खत्म होती जाएगी, लोग मतलबी, स्वार्थी, लोभी, किर्तघन, माता पिता के अनआज्ञाकारी, इस प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, विश्वासघाती। ये अंत के समय की निशानियां हैं। अगर आप यहूदी नियम के अनुसार पढ़ोगे तो यहूदी नियम के अनुसार अंत समय का दृष्टांत बिल्कुल सिमिलरी इसी तरीके से बताया गया है। सो हम आज देख रहे हैं कि प्रभु का वचन कभी नहीं टलता है, प्रभु का वचन पूरा होकर ही रहता है। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा था? तेरी प्रजा किसी पराये देश में 400 साल तक गुलाम रहेगी। वो वर्ड 400 साल बाद जाकर पूरा हुआ। कब? मूसा के समय में, जब इस्राएली लोग मिस्र में गुलाम हो गए। मैं आपको बता रहा हूं, खुदा ने जो जो बातें बाइबल में प्रीवियसली कही वो प्रेजेंट और फ्यूचर में पूरी हुई। और आज परमेश्वर कह रहा है जितने भी विश्वासी लोग हैं प्रभु के वचन पर भरोसा करें, प्रभु के वचन पर ट्रस्ट करें। बाइबल में लिखा उसके वचन से ही सारी सृष्टि की रचना हुई है, उस सब कुछ बनाया गया है, उसके वचन में सामर्थ है। बोलो हालेलुया। इसलिए उसके वचन पर ट्रस्ट करें, उसके वचन को क्लेम करें। आपकी चंगाई कहीं और नहीं बल्कि प्रभु के वचन में है। वचन को क्लेम करें। यीशु मसीह की जब शैतान ने परीक्षा ली, बाइबल कहती है शैतान ने यीशु मसीह को कहा मुझे प्रणाम कर, इस पहाड़ से गिर जा तो स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे, ऐसा लिखा है। मैं तुझे इस संसार की सारी वस्तुएं दे दूंगा, सारे वैभव को दे दूंगा, तू मुझे प्रणाम कर दे। लेकिन यीशु मसीह ने शैतान को फायर करके आग नहीं डाला, शैतान से बहस नहीं किया। यीशु मसीह ने शैतान को वचन याद कराया और यीशु ने क्या कहा? हे शैतान, क्या तूने पढ़ा नहीं कि वहां पर ये लिखा है? सब बोलो क्या कहा? ये लिखा है, मतलब रिटन वर्ड। यीशु ने शैतान को क्या कहा? कि ये लिखा है कि तू अपने प्रभु के अलावा किसी दूसरे को प्रणाम नहीं करना। यीशु ने कहा शैतान देख, वहां पे ये लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना। उसने कहा शैतान देख, तू पढ़ वहां पे क्या लिखा है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर कह रहा है आप अगर चंगाई पाना चाहते हैं, ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, रोज अपने जीवन में इन रेमा वर्ड्स को बोलें, इन लोगोस वर्ड को बोलें, इन दीवार वर्ड को बोलें। ये दीवार वर्ड जब आप बोलेंगे, लोगस रेमा वर्ड को बोलेंगे, तो ये वर्ड आपकी लाइफ में चंगाई को लेकर आएंगे। और वर्ड आज हम बोलते नहीं, वर्ड आज हम क्लेम नहीं करते। हम देखते हैं कि हमारे लिए कहां से समाधान निकलेगा, लेकिन याद करा देता हूं आपको, बाइबल कहती है फूल मुरझा जाते हैं, घास सूख जाती है, लेकिन हमारे प्रभु का वचन सदा बना रहता है। आज मैं घोषणा करता हूं, जितने जन बीमार हैं, परमेश्वर इस वचन से आपको चंगाई देगा, परमेश्वर इस वर्ड से आपको चंगाई देगा, परमेश्वर इस वचन से आपको हीलिंग देगा। परमेश्वर का वचन सदा बना रहता है, कभी नहीं टलता है। जैसे हमारा परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है, जैसे इब्रानियों 13:8 में लिखा है कि यीशु मसीह कल, आज और युगों युगों तक एक जैसा परमेश्वर है, वो बदलता नहीं, वैसे ही उसका वचन भी नहीं बदलता है। ये कोई इंसान नहीं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर कोई व्यक्ति नहीं जो अपने वचन कह के मुकर जाए। वो प्रभु है, वो मालिक है, वो अपने वचन से कभी नहीं मुकरता है। आज आपने परमेश्वर को अपनी लाइफ में लेना है, खुदावंद को अपनी लाइफ में लेना है, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो वर्ड से आपका छुटकारा होगा, उस वर्ड से आपकी मुक्ति, उस वर्ड से आपकी चंगाई होगी। जिब्राइल स्वर्गदूत क्या लेकर आता था? बोलो, संदेश, वचन को लेकर आता था। दानियेल के पास जिब्राइल स्वर्गदूत क्या लेकर आया? वचन।
माता मरियम के पास क्या लेकर आया? वचन। जकरिया के पास क्या लेकर आया? वचन। यिर्मयाह के पास, हिजकियेल के पास, यशायाह के पास जिब्राइल स्वर्गदूत क्या लेकर आया? वचन लेकर आया। अब्राहम के पास, लूत के पास, जितने भी स्वर्गदूतों के इनकाउंटर आप बाइबल में पढ़ेंगे, आपको वहां पर स्वर्गदूत कोई दवाई, कोई मेडिसिन, कोई ऐसी चीज, कोई दुनियावी चीज लाता हुआ नहीं मिलेगा। वो स्वर्गदूत जब भी आते थे, बाइबल कहती है वचन लेकर आते थे, क्योंकि बाइबल कहती है वचन में ही छुटकारा है। आप देखें आजकल लोग बदल जाते हैं। आजकल लोग इतने स्वार्थी, आपने सोचा नहीं, लोग अपना जुबान चेंज कर देते हैं। बड़े से बड़े पास्टर्स लोग, सेवक लोग, उनका कोई स्टैंड नहीं। लेकिन आज तक आपने देखा कि परमेश्वर का वचन कभी बदला है? आपने आज तक देखा कि यीशु मसीह ने जो कहा वो मुकरा है? नहीं। परमेश्वर ने जितने वर्ड बोले हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, आज भी वो पूरे हो रहे हैं, क्योंकि उसके वचन में सामर्थ है। आज लोगों का विश्वास वचन पर कम है और दूसरी बातों पर ज्यादा है। लेकिन आज प्रभु का आत्मा कह रहा है, घास सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएगा, लेकिन हमारे यहोवा प्रभु का वचन कभी नहीं बदलेगा। उसका वचन, उसका वर्ड सदा अटल रहने वाला वर्ड है। और आज परमेश्वर आपको यही कह रहा है कि रोज प्रभु के वचन बोलें, रोज खुदावन के वचनों को क्लेम करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्रानी भाषा में परमेश्वर को एलोहीम कहा जाता है। एलोहीम का वचन अगर आप स्टडी करेंगे, एलोहीम का मतलब है एक ऐसा परमेश्वर जो सनातन परमेश्वर है, जो कभी नहीं बदलता है। एलोहीम एक इब्रानी भाषा का शब्द है। और एलोहीम जब आप देखते हैं तो स्वर्गदूत हमेशा पुकारते हैं, एलोहीम 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 एलोहीम। एलोहीम का मतलब ना बदलने वाला, ना बदलने वाला, अनंत काल तक का परमेश्वर, वो खुदा जिसका कोई दायरा नहीं, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, हर जगह पर मौजूद रहने वाला परमेश्वर, जिसको हम एलोहीम कहते हैं। और वो बदलता नहीं है, इसलिए उसका वचन भी नहीं बदलता है। आज खुदा के वचन पर विश्वास करें, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, खुशखबरी को, सुसमाचार को ग्रहण करें, क्योंकि जो लोग सुसमाचार को सुनते और उसे ग्रहण करते हैं, उद्धार उनका होगा। मैं बोल रहा हूं, मुक्ति उन लोगों की होगी। आपके परिश्रम, आपकी तपस्या, आपकी भक्ति आपको मुक्ति नहीं दे सकती, लेकिन प्रभु के संदेश को, खुशखबरी के सुसमाचार को ग्रहण करना ही आपके उद्धार है, आपकी मुक्ति है। इसलिए आज जो यहां पे प्रार्थना रखी गई है, यह प्रार्थना इसीलिए रखी गई है कि आप लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, क्योंकि उसका वचन सत्य वचन है। क्लेम करें परमेश्वर के वचन को, चंगाई के वचनों को अपने घर पर लगा लें। मैंने अमेरिका में एक गाड़ी देखी, उस गाड़ी के ऊपर एक व्यक्ति ने वचन ही वचन लिखे हुए थे, पूरी गाड़ी को वचनों से भर दिया। मैं कहता हूं, आपका घर वचनों से भरा होना चाहिए, आपका दिल प्रभु के वचनों से भरा होना चाहिए। आज किसी विश्वासी को पूछो, किसी बॉलीवुड एक्टर का नाम, किसी दुनियावी व्यक्ति का जीवन या किसी की बायोग्राफी उससे पूछ लो, उसको सब पता होगा। लेकिन परमेश्वर पूछो, खुदा के वचन के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं, परमेश्वर के वचन के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं। किसी के घर में कौन सी सब्जी बनी, उसने कौन से कपड़े पहने हैं, उसके घर में लड़ाई झगड़ा क्या चल रहा है, आपको सब पता होगा। लेकिन प्रभु का वचन पूछो तो किसी को कुछ नहीं आता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अब समय है कि आप प्रभु के वचन को रिमेंबर करो, प्रभु के वचन को याद करो। और जब आप प्रभु के वचन को याद करोगे, वो वचन आपके जीवन में काम करेगा, वो वचन आपकी लाइफ में डेमोस्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा।